क्या आप जानते हैं? डू यू नो अबाउट द इनक्रेडिबल वर्ल्ड ऑफ स्लाविक मिथोलॉजी? इट्स अ realm filled with wonder and mystery. ये एक ऐसी दुनिया है जहां पावरफुल गॉड्स, रहस्यमय जीव और टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये क्रीचर्स और डीइटीज हमारे इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। ये कहानियां जनरेशन से चली आ रही हैं और हर जनरेशन ने इसमें कुछ नया जोड़ा है। ये हमें एंशिएंट स्लाविक लोगों का दुनिया, नेचर और इंसानों के बारे में क्या सोचते थे उसकी एक झलक देती है। उनके रिचुअल्स और बिलीफ्स आज भी हमें फैसिनेट करते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ डियर रीडर, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं स्लाविक फोकलोर के दिल में। यहाँ की कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। हम ऐसे क्रीचर्स से मिलेंगे जो शैडोज में रहते हैं और जिनकी कहानियां डर और रोमांच से भरी है। ऐसे स्पिरिट्स जो घर की रक्षा करते हैं और कभी कभी ट्रबल भी लाते हैं, और ऐसे डीइटीज जो नेचर की शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। उनकी शक्तियां और कहानियां हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। विंड्सवेप्ट स्टेप्स से लेकर शैडोवी फॉरेस्ट्स तक हर जगह एक कहानी छुपी है। ये कहानियां एक ऐसी वाइब्रेंट एनर्जी के साथ जिंदा हो जाती हैं जो टाइम से परे है। ये एनर्जी हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। तो अपने माइंड को खोलिए, अननोन को एम्ब्रेस कीजिए और इन कहानियों के साथ एक नया सफर शुरू कीजिए। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं फैसिनेटिंग क्रीचर्स को जो रहते हैं स्लाविक मिथोलॉजी के रिच टैपेस्ट्री में। ये टैपेस्ट्री इतनी रिच है कि हर बार कुछ नया मिलता है। द बाबा यागा, इस नाम से ही एक डरावनी चुड़ैल की इमेज आती है जो एक डीप फॉरेस्ट में रहती है, जिसका घर चिकन लेग्स पर बना हुआ है। लेकिन क्या वो सचमुच एक मॉन्स्टर है या कुछ और? बाबा यागा को इजीली कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो नेचर की एक फोर्स है जो गुड और ईविल के पार है। वो एंशिएंट है, पावरफुल है और अक्सर टेरिफाइंग होती है, लेकिन वो विजडम और हेल्प का सोर्स भी हो सकती है, बस एक कीमत पर। वो एक मोटर में ट्रैवल करती है, एक पेस्टल की मदद से हवा में उड़ती है। उसका रास्ता उन लोगों की खोपड़ियों से इल्यूमिनेट होता है जो उससे पहले पंगा ले चुके हैं। उसे ढूंढने की कोशिश करो तो आपका सामना आपके डीपेस्ट फियर्स से हो सकता है, लेकिन आपको आपके जवाब भी मिल सकते हैं अगर आपने पूछने की हिम्मत की तो। स्लाविक मिथ के सारे क्रीचर्स मॉन्स्टर्स, जायंट्स या डरावनी विचेस नहीं होते। कुछ तो हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे घर की दीवारों में रहते हैं। मिलिए डोमोवॉय से, घर के प्रोटेक्टर स्पिरिट से। एक छोटे बियर्डेड बूढ़े आदमी को इमेजिन कीजिए जो अक्सर फर से ढका होता है, जो चूल्हे के पीछे या एटिक में रहता है। वो है आपका डोमोवॉय। वो अपने घर और परिवार के लिए फियर्सली प्रोटेक्टिव होता है और वो हमेशा सुन रहा होता है। उसे अच्छे से ट्रीट करो, उसे दूध और रोटी का ऑफरिंग दो और वो आपको गुड फॉर्च्यून से रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगर आपने डोमोवॉय को गुस्सा दिलाया तो आपको पता चल जाएगा। अजीब आवाजें, चीजों का अपने आप हिलना, बुरे सपने, ये सब साइंस हैं कि आपका डोमोवॉय खुश नहीं है। इसलिए रिस्पेक्टफुल रहो, अपने घर को साफ रखो और डोमोवॉय को उसके प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद देना ना भूलो। स्लाविक लैंड्स के चमकते पानी से सावधान रहना, क्योंकि इनमें एक कैप्टिवेटिंग डेंजर छुपा है, द रूसाल्का। ये इथेरियल बीइंग्स अक्सर ब्यूटीफुल यंग वुमेन की तरह दिखती हैं, जिनके लंबे बहते हुए बाल और पेल स्किन होती है। उनकी उपस्थिति इतनी मेस्मराइजिंग होती है कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता है। कहा जाता है कि इनकी आवाज बहुत एन्चांटिंग होती है, जो अनजाने ट्रैवलर्स को पानी की कब्र में लूर कर सकती है। उनकी मेलोडीज इतनी बेविचिंग होती हैं कि कोई भी उन्हें सुनकर अपनी सुध-बुध खो सकता है। द रूसाल्का इनहेरेंटली मैलिशियस नहीं होती हैं। ये नेचर की स्पिरिट्स हैं जो उन वाटर्स से बाउंड होती हैं जहां ये रहती हैं। उनकी प्रेजेंस उस वाटर बॉडी को एक मिस्टिकल ऑरा देती है, लेकिन उनका ग्रीफ और कनेक्शन की लॉन्गिंग खतरनाक हो सकती है। वो उस चीज के लिए यर्न करती हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकती, और उनका सौरो जिंदा लोगों के लिए सेडक्टिव ट्रैप बन जाता है। अगर आप खुद को किसी लेक या रिवर के पास घूमते हुए पाते हैं, खासकर रात में, तो हवा में आती हुई अल्यूरिंग सॉन्ग से सावधान रहें। ये सॉन्ग्स आपको एक ऐसी दुनिया में खींच सकते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो। द रूसाल्का की ब्यूटी भले ही कैप्टिवेटिंग हो, लेकिन ये एक साइरन्स कॉल है, भूले हुए प्यार और इटर्नल सौरो की फुसफुसाहट है। उनकी सुंदरता और मेलोडीज एक साथ मिलकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जिससे बचना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप किसी वाटर बॉडी के पास हों तो हमेशा सतर्क रहें। द रूसाल्का की एन्चांटिंग प्रेजेंस और उनकी सॉरोफुल मेलोडीज आपको एक ऐसी दुनिया में खींच सकती है जहां से वापसी असंभव हो सकती है। द रूसाल्का की कैप्टिवेटिंग ब्यूटी और उनकी एन्चांटिंग मेलोडीज एक साथ मिलकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जिससे बचना मुश्किल होता है।
उनकी उपस्थिति और उनकी आवाज दोनों ही एक साथ मिलकर एक ऐसा जादू बुनती है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए जब भी आप किसी वाटर बॉडी के पास हों तो हमेशा सतर्क रहें। द रूसाल्का की एन्चांटिंग प्रेजेंस और उनकी सॉरोफुल मेलोडीज आपको एक ऐसी दुनिया में खींच सकती हैं जहां से वापसी असंभव हो सकती है। स्लाविक फोल्कलोर के प्राइमवल फॉरेस्ट में कदम रखो और आप एंटर कर गए हैं लेशी के डोमेन में। वो जंगल का गार्डियन है, एक शेप शिफ्टिंग स्पिरिट जो एक टावरिंग जायंट या एक हार्मलेस ओल्ड मैन की तरह दिख सकता है। उसकी फॉर्म अक्सर ट्रीज की तरह होती है। द लेशी एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, प्रोटेक्टर भी और पनिशर भी। वो फॉरेस्ट के बैलेंस को इंश्योर करता है, उनको रिवॉर्ड करता है जो उसकी सैंक्टिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको पनिश करता है जो उसके रिसोर्सेज का शोषण करते हैं। वो इल्यूजन्स का मास्टर है, वो ट्रैवलर्स को फॉल्स पाथ्स और फैंटम साउंड से गुमराह कर सकता है। उसके डोमेन में सेफली नेविगेट करने के लिए हमें केयरफुली चलना होगा, एंशिएंट ट्रीज और उनको गार्ड करने वाले स्पिरिट को रिस्पेक्ट देना होगा। डोमोबॉय जहां घर की रक्षा करता है, वहीं कुछ और हाउस होल्ड स्पिरिट्स भी हैं जो लेस बेनेवोलेंट हैं। द किकीमोरा एक छोटा ग्रोटेस्क क्रीचर जो अक्सर नाइटमेयर्स और मिसफॉर्चून से जुड़ा होता है, ऐसा ही एक एंटिटी है। एक ऐसे बीइंग को इमेजिन करो जिसका डिशेबल्ड अपीयरेंस है, तेज क्लॉज हैं और एक अनसेटलिंग गेज है। वो है किकीमोरा। कहा जाता है कि वो उन घरों में रहता है जो निग्लेक्टेड होते हैं या जहां डिस्कॉर्ड होता है। उसकी प्रेजेंस मिसफॉर्चून और डिस्पेयर लाती है। गौर से सुनो तो आपको दीवारों के पीछे उसकी स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई देगी। उसकी विस्पर्स मिसफॉर्चून और फियर की कहानियां बुनती हैं। द किकीमोरा एक रिमाइंडर है कि हमारे घर की सेफ्टी में भी शैडोज में डार्कनेस छुपी हो सकती है। एक अच्छी मिथोलॉजी बिना फियरसम ड्रैगन के क्या है? द स्लैविक ज़िमे एक मल्टी हेडेड सर्पेंट या ड्रैगन है जो अक्सर फायर, स्टॉर्म्स और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होता है। अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स के अनलाइक ज़िमेई को अक्सर ब्यूटीफुल मेडन्स को किडनैप करने का शौकीन दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये मॉन्स्टरस क्रीचर्स ट्रेजर जमा करते हैं, आग उगलते हैं और वेदर को कंट्रोल करते हैं। ये केओस और डिस्ट्रक्शन की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें इंसानों ने हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है। स्लाविक फोल्कलोर में हीरोज द्वारा ज़ेमे से लड़ने की कहानियां आम हैं। ये ब्रेवरी और कनिंग की कहानियां हैं ओवरवेलमिंग पावर के खिलाफ। द ज़ेमे हमें याद दिलाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी करेज और डिटर्मिनेशन सबसे फॉर्मिडेबल फोर्स को भी हरा सकते हैं। विलेजर्स की सेफ्टी और जंगल के अनटेम्ड वाइल्ड से परे हैं विशाल फील्ड्स, स्लाविक लैंड्स का अन्नदाता। यहाँ लहराते अनाज और वाइल्ड फ्लावर्स के बीच रहता है पोलविक, एक ऐसा स्पिरिट जो बेनेवोलेंट और डेंजरस दोनों है। द पोलविक फसलों का प्रोटेक्टर और खेतों में लॉस्ट सोल्स का गार्डियन है। वो जमीन की फर्टिलिटी को इंश्योर करता है, लेकिन वो एक जेलस स्पिरिट भी है जो जमीन पर काम करने वालों से रिस्पेक्ट और ऑफरिंग्स की डिमांड करता है। उसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया तो आप खुद को खेतों में खोया हुआ पाएंगे, कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसे रिस्पेक्ट से ट्रीट करो तो वो एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट और उसके डोमेन से सेफ पैसेज इंश्योर करेगा हमेशा के लिए। स्लैविक मिथोलॉजी में सारे पावरफुल बीइंग्स मॉन्स्टर्स फॉर्म में नहीं होते। कुछ तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस को एम्बॉडी करते हैं। ऐसा ही एक एंटिटी है चर्नोबॉग, अंधेरे का देवता, मिसफॉर्चून का और रात का। चर्नोबॉग एग्जिस्टेंस के डार्कर एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। वो साए जो हमारी समझ के किनारे पर छिपे रहते हैं। वो उन सब का एम्बॉडीमेंट है जो अननोन है और फियर्ड है। एक रिमाइंडर कि सबसे ब्राइट दिन में भी अंधेरा कभी भी दूर नहीं होता। हालांकि ट्रेडिशनली मॉन्स्टर नहीं, चर्नोबॉग की पावर अनडिनायबल है और हमेशा रहेगी। वो नेचर की एक फोर्स है, एक रिमाइंडर कि यूनिवर्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का स्थान है, लाइट और डार्कनेस का, और ट्रू बैलेंस दोनों को एक्नॉलेज करने में है। बाबा यागा के चिकन लेग्स वाले घर से लेकर ज़मे के फायरी ब्रेथ तक ये क्रीचर्स हमारी मॉडर्न लाइफ से एक अलग ही दुनिया के लग सकते हैं, लेकिन गौर से देखो तो आपको इनकी इकोज हमारी स्टोरीज में, हमारी आर्ट में, यहां तक कि हमारे फियर्स में भी दिखाई देंगे। जरा सोचो, किकीमोरा की ईरी विस्पर्स हमें रात में एक पुराने घर की क्रीकिंग में सुनाई देती हैं। द रूसाल्का की कैप्टिवेटिंग ब्यूटी हमें अननोन के एल्यूर में दिखाई देती है। एडवेंचर की सायरन सॉन्ग जो हम सबको बुलाती है। और ज़मे का क्या हम उसके मॉडर्न इक्विवेलेंट से साइंस फिक्शन फिल्म्स के टेरिफाइंग क्रीचर्स के रूप में नहीं मिले हैं? ऐसे क्रीचर्स जो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। स्लैविक मिथ के मॉन्स्टर्स भले ही एंशिएंट हों,
लेकिन उनकी फ्राइटन और फैसिनेट करने की पावर आज भी पोटेंट है। तो ये रही एक ग्लिम्स रिच और अक्सर टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ स्लेविक मिथोलॉजी की। ये दुनिया जहां हर शैडो में एक कहानी छुपी है, हमें एक अलग ही रियलम में ले जाती है। ये क्रीचर्स बेनेवोलेंट से लेकर मॉन्स्टर्स तक सिर्फ स्कैरी स्टोरीज से बढ़कर कुछ ऑफर करते हैं। ये हमें उन अनसीन फोर्सेस की याद दिलाते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स को डराती थीं और जिनसे वे सीखते थे। ये हमें स्लैविक वर्ल्ड व्यू की इनसाइट्स देते हैं, एंशिएंट फियर्स, होप्स और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन सिंबल्स और रिचुअल्स में छुपे हैं वो सीक्रेट्स जो हमें हमारे पास्ट से जोड़ते हैं। इन मिट्स का एंड्यूरिंग अपील हमें एंशिएंट और प्राइमल चीजों से कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी में है। ये स्टोरीज हमें रिमाइंड करती हैं कि हमारे अंदर भी वो प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें सरवाइव करने में मदद करती हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया वंडर और टेरर से भरी है, लाइट और डार्कनेस से। हर लाइट के पीछे एक शैडो है और हर शैडो के पीछे एक कहानी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें सिखाते हैं कि अननोन का सामना करते समय भी हम अकेले नहीं हैं। ये टेल्स हमें करेज और यूनिटी की इंपॉर्टेंस सिखाती हैं। इन एंशिएंट टेल्स में और कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? क्या हम उन सीक्रेट्स को डिकोड कर सकते हैं? और कौन से क्रीचर्स शैडोज में छुपे हैं, डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उन क्रीचर्स का सामना करने के लिए तैयार हैं? इसके जवाब मेरे दोस्त हवा की विस्पर्स में है, पत्तों की रस्टलिंग में है और जनरेशन से चली आ रही स्टोरीज की इकोज में है। ये इकोज हमें हमारे रूट्स की याद दिलाती है। गौर से सुनो तो शायद आपको सुनाई दे जाए। ये विस्पर्स हमें उन फॉरगॉटन टेल्स की याद दिलाती है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने सुनाई थी।